आप सब लोगों को सादर ससम्मान जय गुरुदेव। भाई बहनों, आज 9 दिसंबर सन 2024 सोमवार की प्रातःकालीन बेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का, जय गुरुदेव मेला मैदान। पूज्य पाद दादा गुरुजी महाराज के 76वें पावन वार्षिक भंडारा महापर्व का दूसरा दिन है। हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन पुनीत घड़ी में गुरु के दया धाम में दया कृपा की झोली फैलाए पहुंचे हुए हैं। दरबार तो ये आला दरबार है। गुरु महाराज के वचन हैं, ये ऐसा दर है जिस दर पर शीश झुकाने से कोई खाली नहीं जाता, सबकी झोलियां भरती हैं। लेकिन ये दरबार दुनिया के अन्य दरबारों से विचित्र दरबार है। सारी दुनिया घूम करके चले आइए, लेकिन परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा अपने गुरु महाराज की यादगार में बनवाया गया ये जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर एकलौता मंदिर मिलेगा जहां रुपए पैसे के चढ़ावे का कोई खास महत्व नहीं। यहाँ बुराइयां चढ़ती हैं, खोट कर्म चढ़ते हैं, इंसान अपनी कमियों को चढ़ाता है, कुर्बानी दी जाती है इविल थॉट्स की, बुरे विचारों की बलि चढ़ाई जाती है। और जो बुरे विचारों को यहाँ चढ़ा करके जाता, इस मंदिर के देवता का संकल्प है, उसकी एक मनोकामना जरूर पूरी होती है। सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं, लिख करके जा रहे हैं। पहली बार भारत के पर्यटन पर आया तो इस मंदिर के देवता को प्रणाम करने का अवसर मिला। हमने एक बुराई छोड़ दी, बदले में एक मनोकामना पूरी हुई। दूसरी बार भारत पर्यटन पर आया हूँ तो इस मंदिर के देवता को प्रणाम करने आया और इसके देती यानी देवता से रिक्वेस्ट प्रार्थना करने आया कि हम दूसरी बुराई चढ़ा करके जा रहे हैं, हमारी दूसरी मनोकामना पूरी कर दें। भाई बहनों, यह गुरु महाराज का संकल्प, उनकी दया कृपा आम लोगों को किस प्रकार मिले और उसका सब लोग लाभ उठावें अपने ढंग का, ये बिल्कुल ही विलक्षण और अनूठा मंदिर है। आप नजदीक से जा करके गौर से देखिएगा। आज देश में वर्गवाद, जातिवाद, धर्मवाद, मजहबवाद, इलाकावाद, नस्लवाद, भाषावाद और इसी प्रकार से मिलते जुलते
जहरों का फैलाव हो गया है और इस विष से सब लोग पीड़ित होकर के तड़प रहे हैं। और जब विवेक शून्य आदमी हो जाता है तो निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। रास्ता अपने कल्याण का और इस फंसाव से निकलने का सुझाई नहीं पड़ता। ऐसे किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में महात्मा ही अंधेरे में उजाला करके हमारे रास्ते को आलोकित करते, प्रकाशित करते, मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज जिस चीज को सारी दुनिया की जरूरत है, अपनी दूरदर्शिता से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उसकी स्थापना करके तब निजधाम गए। वो क्या था? सभी लोगों में आपस में प्रेम हो, एक दूसरे का सम्मान करें, छोटों को प्यार और स्नेह दें, किसी प्रकार की कटुता, वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत की भावना न रह जाए और सब लोग एक स्थान पर बैठ करके सच्चे अर्थों में मनुष्य बन करके अपनी अपनी मान्यता के अनुसार पूजा पाठ, इबादत, प्रार्थना करें। उसी का ये प्रतीकात्मक नमूना आपके सामने खड़ा हुआ है। ये नाम का मंदिर, मीनारों से मस्जिद, गुंबज की शक्ल से गुरुद्वारा और प्रार्थना हाल से ये चर्च का रूप दिखाई पड़ता है। सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है। मन के मलिनता वाले लोग जुड़े हुए दिलों को तोड़ने का काम करते हैं। महात्मा और महात्मा जो उपदेश समय का देते हैं वही मनुष्य का धर्म होता है। महात्मा और धर्म टूटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं, दूर दूर हो गए दिलों को निकट लाते हैं, मनुष्य का मनुष्य से प्रेम पैदा कर देते हैं। आगे जो भविष्य में आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति की लहर पैदा होने वाली है, उसकी शुरुआत की ये नींव का पत्थर है मंदिर, जिससे सारी दुनिया प्रेरणा लेगी और जिस राम राज्य की कल्पना अपने देश में हो रही है वो वास्तव में इसी दूरदर्शी संदेशों और उपदेशों पर अमल करने से होगी। क्योंकि राम राज्य की एक पहचान रामचरितमानस में लिखी गई है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सभी मनुष्य मात्र समझ करके एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने सगे रिश्तों से ज्यादा हर मनुष्य का सम्मान करते हैं। इसी भावना को परोपकार की भावना, पर सेवा की भावना, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा यानी खिदमत कही जाती है। और जो परोपकार की भावना से काम करता है उसको इस संसार में कभी कुछ अप्राप्त नहीं होता है, यानी सब कुछ प्राप्त कर लेता है। दिन भी बना लेता, दुनिया भी बना लेता, संसार में भी जस कीर्ति हासिल करता और अपने गुरु की दया कृपा लेकर के आत्मा का कल्याण कर जाता। परोपकार की भावना रखना ये मनुष्य मात्र का पहला धर्म है।
जो लोग अपना पेट, अपना स्वार्थ, अपना हित, अपना कार्य, अपनी आमदनी यहां तक सीमित रहते हैं, उन्हें महात्माओं ने जानवर कहा। जानवर। फिर आप मनुष्य ही नहीं कहे जाएंगे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। परोपकार की भावना से आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा। गुरु महाराज कभी कभी बैठ करके सुनाया करते थे। एक नगर का सेठ, बहुत रुपया पैसा था। जब रुपया पैसा बढ़ जाता है ना, तो इसको खर्च कहा किया जाए, इसी विचारधारा से गलत रास्ता मिल जाता है। पैसे की अधिकता आदमी को अंधा कर देती है और धीरे धीरे अच्छाई के रास्ते से बुराई के रास्ते पर लेकर के बर्बाद करके ही छोड़ती है। तो सेठ भी बहक गया। जवानी के दिनों में नगर की वेश्या के यहां आने जाने लगा। सारा धन संपत्ति कमाई उस पर कुर्बान कर दिया। कहते हैं लक्ष्मी का निरादर बहुत बुरा परिणाम देती है। अंत में पासा पलट गया और जगह जगह से उसके कोढ़ बन करके चूने लगा। जिसको कोढ़ हो जाता है उसका सब रिश्ता खत्म। उसकी पत्नी पति मानने से इनकार कर देती, बेटे बहू घेरा करके दूर कर देते। उस सेठ की भी यही दशा हुई। बगीचे में एक कोने झोपड़ी डाल करके कोठरी बनवा दी, कहा तुम यहीं रहो और लग्गी से तुम्हारे पास जो है थाली चली आएगी, उसी को खाना और हमारी तरफ दिखाई मत पड़ना, नहीं छुआछूत लग जाएगी, तुम्हारी पीढ़ियों तक कोढ़ फैल जाएगा। अब बेचारा सारी जिंदगी कमाई करके और उसके बाद ये दशा। कुछ दिन बीत गए, एक दिन की खबर आई नगर में एक बहुत बड़े महात्मा आ रहे हैं, उनका सत्संग होने वाला। तो मरता क्या न करता, उसने सोचा चलो जिंदगी तो बिता डाली ऐसे ही बर्बाद में, कुछ सत्संग सुन ले। तो चल फिर नहीं सकता था, सब कोढ़ घेरे हुए था, चू रहा था। पत्नी को कहा मना कर दिया, बेटों को कहा मना कर दिया, बहुओं को कहा मना कर दिया, भाई थे उन्होंने मना कर दिया, नाती पोते पनाती थे सब मना कर दिए। रो रहा। उसी की झोपड़ी के बदल से वही वेश्या पर इसने अपना सारो मालो जर निसार कर दिया था। जा रही थी, देखा तो शायद मदद मांग लूं, तो समझ तो पाया नहीं, लेकिन जोर से कहा ए बहन कुछ मेरी मदद कर दो। मुड़ करके उसने देखा तो कहा अरे ये तो वही सेठ है जो मेरे कोठे पर आता जाता था और आज इतना अजलस्त है। लौट पड़ी, दया आ गई। का बताओ, का तुम सत्संग में जा रही हो? का जा तो रही हूं सत्संग में, जिंदगी भर हमने बुरा काम किया, मैंने सोचा चलो मौका मिल गया है तो सत्संग सुन ले। तो कहा मुझे भी सत्संग मिले चलो। तो उसने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा चलो। चल नहीं सकता था, उसका हाथ अपने कंधे पर रख कर सहारा दे करके और ठिगाते 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 महात्मा के सत्संग में गई और दूर पीछे बैठा दिया। चूंकि वो ऐसे मर्ज से मरीज थे कि अगर वो जहां बैठ जाए तो 2 विश्व की जगह बदबू से खाली हो जाती, इसलिए दूर बैठा दिया और अपना जो है बैठा करके आगे चली गई। सत्संग हुआ। सत्संग के बाद सब प्रणाम करके महात्मा जी को घर जाने लगे। उसी कतार में वेश्या भी प्रणाम की और मुख मोड़ी घर की तरफ।
तब तक महात्मा जी बोले कि तू वेश्या? कहा महाराज जी? कहा तुम थोड़ी देर रुक जाओ, हम बात करते हैं तुमसे। जब सब लोग प्रणाम करके चले गए तो कहा तू आज कोढ़ी को सत्संग में लाई थी? उसने समझा कोई गलती हो गई तो हाथ जोड़कर तुरंत स्वीकार किया, हाँ महाराज गलती तो मैंने की, मैं कोढ़ी को ले आई थी। तो डर रही थी, लेकिन तब तक महात्मा जी ने कहा कि बेटी आज तुमने वो काम कर दिया जो दुनिया में बड़े मुश्किल से घर के लोग करते हैं। तुम्हारी इस सेवा से मैं बहुत खुश हूं, मांग ले जो मांगना हो। महात्मा तो मौज के धनी होते हैं, मौज आ जाए तो क्या नहीं दे सकते हैं। रिझाने भर की बात है, अगर उनको अपने गुण सहूर और आचरण से रिझा लिया तो खजाना खोलने में देर नहीं करते। वेश्या की सेवा से प्रसन्न हो गए और कहा मांग ले। तो वेश्या नई नई सत्संग में आई थी, ऊपर नीचे सोचने लगी ये सब कुछ दे देंगे। तो अपने संदेह को दूर करने के लिए पूछा कि बाबा सचमुच जो मांगू दे दोगे? कहा पगली कह तो दिया, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तेरी सेवा सर्वोपर सेवा है, तू जो मांगना है मांग ले, सब दे दूंगा। उसने सोचना शुरू किया, धन की कमी नहीं, परिवार कोई है नहीं, मकान आलीशान बना है, दुनिया की और कोई ख्वाहिश नहीं, क्या मांगू इनसे? अगर अपना कोई लड़का बच्चा होता तो उसके लिए मांगते। मेरा जीवन तो गुजर गया निकृष्ट कामों में। उसने कहा महाराज अगर आप खुश ही हो तो मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। ये जो सेठ सत्संग में आया इसने और इसी तरह के तमाम नगर सेठों ने अपनी दौलत मेरे ऊपर कुर्बान कर दी, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और आज फटेहाल दशा में पहुंच गए। अगर आप कल्याण करना चाहते हैं तो दया करके इनका कल्याण कर दीजिए। महात्मा जी और प्रसन्न हो गए, कहा वाह रे बेटी, तूने तो अपने लिए कुछ नहीं मांगा, दूसरों के लिए मांग लिया। तो जो दूसरों की चिंता करता है उसकी चिंता वो मालिक किया करता है। जा, इसका और इस जैसे सेठों का तो कल्याण कर ही दिया, लेकिन इनके कल्याण की प्रार्थना करने वाली तेरा भी कल्याण हो गया। भाई बहनों, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। जिनके अंदर दूसरे के परोपकार की भलाई की भावना छिपी रहती है उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो इच्छा करियो मन माही, गुरु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। गुरु की कृपा से सब पूरा हो जाएगा, लेकिन बुद्धिमानी करना, मांगते मांगते मिट्टी का खिलौना मत मांग लेना। मांगते मांगते इस दुनिया की नाशवान वस्तुओं को मत मांग लेना, नहीं धोखा हो जाएगा। छोटी चीज नहीं मांगनी चाहिए। दादक के समय की बात है, गुरु नानक देव की एक फुफेरी बहन उनकी सेवा में रहती थी, बड़े मनोयोग से सेवा करती थी, रात दिन एक कर देती थी। उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए। एक दिन बैठे मौज में कहा कि बहन तूने तो मेरी बहुत सेवा की, कभी कुछ मांगा नहीं। उसने साधारण तरीके से उत्तर दिया, जब आप सब कुछ देने वाले मेरे पास हो तो मैं मांगू क्या? जो मेरी जरूरत होगी आप खुद पूरी कर देंगे, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, मेरे को मांगने की क्या जरूरत?
का फिर भी मैं तुमको मौका देता हूं, तू मांग ले आज। वो मालिक की मौज हो गई है, जो मांग लेगी वो आज मिल जाएगा। तो उसने सोचा हम क्या मांगे। कहते हैं कि ऊंची ऊंची साधना करने वालों के पीछे काल अपनी बारीक शक्तियों को लगा करके रखता है और धीरे धीरे उनको कहीं न कहीं गिरने की दिशा की ओर ले जाता। उसके दिमाग में चिंतन पैदा कर दिया और चिंतन पैदा करके सोचते सोचते उसने सोचा कि बड़ी चीज मांग लूं अपनी तरफ से सोच करके। तो कहा कि भैया अगर आप खुश ही हो तो मुझको ये कृपा कर दीजिए, ये गुरु गद्दी मेरे ही खानदान के इर्द गिर्द घूमती रहे, मेरे खानदान से अलग ना जाए। नानक जी का तेवर बदल गया, मौज दूसरी हो गई, एकदम मुद्रा बदल गई। उन्होंने कहा कि पगली ये क्या मांग लिया तूने? ये तो मालिक की कृपा से तेरे मांगने के पहले ही वहां से कानून बन चुका है, लेकिन मांग करके तुमने अपना नाम छोटी मांग करने वालों में लिखा दिया। जा, वो मालिक का वचन है तुम्हारी मांग पूरी होगी, लेकिन याद रखना ये नजीर बन गई, आगे आने वाले लोग तुम्हें याद करेंगे कि अपने स्वार्थ में आकर के महापुरुष से छोटी चीज मांग लिया। और उसके बाद वह गुरुगद्दी उसी परिवार, रिश्तेदारों और बेटे नातियों इन्हीं तक सीमित रह गई। वो वचन हो गया, निकल गया था। भाई बहनों, कभी छोटी चीज नहीं मांगना चाहिए। महापुरुषों से हमेशा अपनी आत्मा का कल्याण, भाव बंधन से मुक्ति और ज्यादा चतुर लोग जो है चरणों की शरण मांगते हैं कि आपकी चरण की पनाह बनी रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बड़ी मांग है। अगर अनामी धाम छोड़ करके इस धरती पर जीवों के कल्याण के लिए उतरेंगे तो साथ आपको लाएंगे, अपनी सेवा में लगाएंगे। और जब अनामी लोक में रहेंगे तो भी चरण शरण में रखेंगे। इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए जो है। इसलिए कभी छोटी चीज नहीं मांगनी चाहिए। ये उन गुरुओं की कृपा और दया है जिससे आज हम लोग इस चीज को लेने के लिए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित हैं। अगर ऐसे महापुरुषों की दया कृपा जीवों के ऊपर न बरसती तो ये जो महामानव कुंभ की जमात देखने को मिल रही है, ये श्रद्धा का उमड़ा हुआ सैलाब देखने को ना मिलता। ये गुरु महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की अति कृपा है। यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता तो सद्धर्म धरा धाम पर विस्तार न होता। अपने को त्याग तप में यदि यह न तपाते तो जीवों का किसी भांति भी निस्तार न होता। ऐ भाई बहनों, अगर गुरु महाराज अपने अनामी धाम को छोड़ करके इस मृत्यु लोक में आकर के जन्म मरण की पीड़ा को और शीत घाम वर्षा को सह करके चप्पे चप्पे पर दौड़ करके अथक परिश्रम न करते तो आज इस सत्संग गंगा में स्नान करने, गोता लगाने के लिए ये अलौकिक दृश्य न दिखाई पड़ता। उन्होंने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है, सारे महात्माओं का इतिहास पीछे हो गया है। कबीर साहब ने 3 पैदल यात्राएं की थी। उसके बाद आने वाले नानक जी महाराज ने 3 पद यात्राएं की थी।
जिसके नाते इन्हें जीवों का हितैषी मान करके सर्वोपरि महात्मा माना जाता है। लेकिन जब गुरु महाराज का इतिहास खुलेगा, आने वाली पीढ़ियां आंखों से खून की धारा बहा करके रोएगी कि इस महामानव ने 1, 2, 3 नहीं, ना जाने अपने जीवन में कितनी यात्राएं, कितने काफिले, कितने सत्संग दौरे निकाल करके और जीवों के कल्याण के लिए आध्यात्मिक वातावरण तैयार किया। जो दौलत देश के पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का विषय थी, उससे नीचे नहीं उतर रही थी। गुरु महाराज ने अध्यात्मवाद की उस विद्या को गांव के अनपढ़ गंवार, गरीब किसान मजदूर के दरवाजे पर ले जा करके उनको भी भजन का अधिकारी बना करके सर्व सुलभ कर दिया। इतिहास इसको भूलेगा नहीं। आने वाले समय में गुरु महाराज की क्या महिमा होगी, प्रेमी भाई बहनों, आज कोई सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। उसका आधार क्या होगा? सप्तर्षियों ने एक रत्नाकर नाम के डकैत को अपने सदुपदेशों से बदल करके नेक नाम वाल्मीकि बना दिया था। सप्तर्षि सारी दुनिया में पूजनीय हो गए। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल नाम के डकैत को हृदय परिवर्तन करके उसके अपराधी प्रवृत्ति को खत्म करके भिक्षु बना दिया था। एक बौद्ध भिक्षु का हृदय परिवर्तन महात्मा बुद्ध सारे विश्व में पूजनीय हो गए। जिस दिन अपने गुरु महाराज का इतिहास खुलेगा, उनकी तारीख जग जाहिर होगी। उन्होंने 1, 2, 4 को नहीं, 100, 1000, लाख को नहीं, इस देश के करोड़ों करोड़ रत्नाकर जैसे डकैतों को, करोड़ों करोड़ अंगुलीमाल जैसे बिगड़े इंसानों का हृदय परिवर्तन किया। उनके हाथों से तीर तलवार फेंकवा दी, तमंचे बंदूकें फेंकवा दी, हथियार गोले डंडे बारूद फेंकवा दिए और उन हथियारों की जगह भगवान के भजन की माला पकड़ा दी। ये हृदय परिवर्तन की घटनाएं गुरु महाराज की महिमा को न जाने भूमंडल के किस कोने तक पहुंचाएगी और सारी दुनिया गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा और कर्म भूमि मथुरा की धूल फाकेगी। वचन तो मुंह से निकल चुके हैं। सारे विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से मथुरा खितौरा धाम से मिलेगी। भाई बहनों, किसी गफलत में मत रहना, भ्रम भ्रांति के शिकार मत हो जाना। गुरु महाराज के वचन एक तिल भी इधर से उधर नहीं होंगे। सारे विश्व को शांति गुरु महाराज के प्रकट स्थली खितौरा और कर्म भूमि मथुरा से ही मिलेगी। इसके अलावा शांति का कोई डर नहीं होगा। आप गुरु महाराज के वचनों को भूल गए, बातें याद नहीं रही। कहा गया है महात्मा अपने बंदों को इशारे इशारे में समझाते हैं, सैन बैन समझे नहीं तासे कछ न कहन। जो उनके सैन बैन को नहीं समझता है, इशारों के वचनों को ध्यान नहीं देता है, अमल नहीं करता है, महात्मा उससे चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलते। और उनका चुप होना आपके प्रारब्ध की घड़ियों में खराब दिन लाने का कारण बन जाता है और बर्बादी की ओर, भ्रम भ्रांति की ओर, अधोगति की ओर, जहां का नाम नहीं लेना चाहिए वहां चले जाते हो। इसलिए वचनों पर अविश्वास मत करना। याद करो गुरु महाराज ने अपने सत्संग में अनेकों बार क्या कहा, ऐ प्रेमियों, भविष्य में आगे जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। फिर से पत्रिकाओं को पढ़ लीजिए, आपके घरों में कैसेट पड़ी होगी, फिर से
उनको सुनिए। देखिए कितनी बार गुरु महाराज ने इस संकेत को किया था। अब इस संकेत को भूल करके अब डेरा डंडा उठा करके कहीं और कूच करने लगो तो आप जानो, आपका भाग्य जाने। गुरु महाराज के वचनों का तो कोई दोष है नहीं। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया, मेरे परिचय को मथुरा से बताना, और कहीं का तो नाम लिया नहीं। फिर क्यों बहक गए? फिर क्यों गुरु महाराज की बातों को भूल गए? अरे भाई बहनों, गुरु महाराज ने कितनी कितनी बातें अपने जीवन में कही हैं। अगर आप उनको याद करोगे तो सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट होती चली जाएंगी। प्रसंग बस इस बात की चर्चा आ गई, बाकी तो हमारा ये परमार्थ का रास्ता है। इस परमार्थ के रास्ते में दुनियावी सोच, दुनियावी इच्छा, सांसारिक पदार्थों की चाह, यहां तक कि स्वर्ग वैकुंठ तक की इच्छा, ये परमार्थ में नहीं आती है। ये परमार्थ नहीं है। धर्म, धाम, धन, पुर परिवारू, स्वर्ग नर्क जहाँ लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनीय मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। इसकी जड़ मोह है, और मोह आ जाएगा तो जाग नहीं सकते। मोह निशा जग सोव निहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में जब सो जाओगे तो जागने का काम खत्म, और सत्संग जागने की जगह है। सत्संग जाग करके भजन मालिक के चिंतन करने की जगह है। जो नाम की दौलत कल आपको मिलेगी पूज्य महाराज जी के द्वारा, उसको जीवात्मा को निशाना बना करके, जीवात्मा के दरवाजे पर बैठ करके अगर उस नाम का सुमिरन ध्यान भजन कर लिया तब जागोगे, इसके पहले नहीं। रामायण में पहचान लिखी है, नाम जी है जपी जागहि जोगी, बीरति बीरंचि प्रपंच वियोगी। लेकिन जागने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो है ये बाहर की दोनों आंखें टकाटक खुली हैं, इसको जागना नहीं कहते हैं। जागने की भी परिभाषा उसी रामचरितमानस में लिखी हुई है। क्या कहा है? जो नाम का जाप करेगा वो जागेगा। कैसे जागेगा? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सारी सांसारिक इच्छाओं से आपको हो जाए, नफरत हो जाए, दुनिया की एक ही आपके अंदर घुस करके ना बैठे, तब समझिए गुरु की कृपा शुरू हो गई है और अब जागने की शुरुआत हो रही है। इसलिए इस प्रकार से जागो भाइयों बहनों। भाग जागा, भाग चल रे, हरि भजन की ओर प्यारे, मिल गए सतगुर सहारे, फंद बंदी छोर प्यारे। ये जो काम अपनी जेल में हथकड़ी लगा करके बांध करके नरकों और चौरासियों से कल्पों कल्पों तक निकलने नहीं देता, इसी बंधन से छुटकारा करने के लिए गुरु महाराज अनामी धाम छोड़ करके उतरे। और आज गुरु महाराज के काम को उनके आदेश से पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। गुरु महाराज कह गए ना, अपना काम करने के लिए जितना समय रहना पड़े रहेंगे, उसका अर्थ गलत मत लगाना। यही गुरु महाराज
बुंदेलखंड में राजापुर जमुना के तीरा जहाँ स्वामी का भया शरीरा बन करके आए और हृदय नाम के अहीर प्रेमी के दीवाने बन करके उसके घर काशी पहुंच गए। उसने कुटिया बनाई। उस समय की सांस्कृतिक राजधानी थी। बड़े बड़े विद्वान शेख तकी, नैनू, श्यामा, माना पंडित, फूलदास, रेवतीदास, मंगलदास, एक एक महंत, सब लोग शास्त्रार्थ करने आए और सबको छोटे बन करके उनके ऊंचे आसन पर बैठा करके दे पटकनी जब लगाया तो सब शरणागत होकर के भजन कर लिए और जिस चीज को करने का संकल्प लेकर के आए थे समाज के विकृत वातावरण के नाते अपने लक्ष्य को नहीं पूरा कर पाए। सारी दुनिया को अध्यात्मवादी बनाने आए थे लेकिन जब नहीं पूरा कर पाए तो दूसरे जन्म में बाजीराव पेशवा के बड़े भाई श्यामराव पेशवा बन करके पैदा हुए और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए जब राजगद्दी की बारी आई तो सोचा कि फंस जाएंगे, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तो अपने कुछ सवारों को लेकर के शहर पनाह से मिलने के लिए जंगल की ओर चले और मौज से आंधी पैदा कर दी। उसी आंधी में सब घुड़सवार गायब हो गए। सफेद तुर्की घोड़े पर सवार होकर के वो जंगल निकल गए और गायब हो गए। बहुत दिनों तक खोज होती रही, नहीं मिले। अंत में मजबूर होकर के बाजीराव पेशवा को वहां का राजा बनाया गया और भाग करके बिठूर आए और बिठूर में रह करके जीवों के कल्याण का काम शुरू किया। वहां कुंभ लगा था और बिठूर में एक ब्राह्मण और शूद्र का झगड़ा हो गया। अब वो ब्राह्मण उसको जाने न देखा, तुमने छींटा मार करके मेरी धोती को गंदा कर दिया, अशुद्ध कर दिया, नापाक। अब बताओ हमारे पास दूसरी धोती नहीं, हम शुद्ध कैसे होंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे। ये श्यामराव जो वो स्वामी जी के अवतार थे सुन रहे थे, उन्होंने उस झगड़े को इस प्रकार शांत किया, पंडित जी ये शूद्र है, इसकी क्या बात, आप तो विद्वान हो, ये बताओ आप अपने किताब की बात तो मानोगे। अरे कहा क्यों नहीं, वही तो मेरा आधार है। तो कहा पंडित जी आपकी किताब ये कहती है कि गंगा विष्णु के चरण से निकली हुई है, कहने तो 100% सत्य है, इसमें कौन सी शंका है। कहने इसको मानते हैं, कहने मानते हैं। कहने आपकी ही किताब ये कहती है कि शूद्र विष्णु के चरण से निकले हुए हैं। पंडित जी का मुंह लटक गया, दबे मन से कहा हाँ किताब कहती तो है। कहा विद्वान पंडित जी ये बताइए, जब दोनों की उत्पत्ति विष्णु के चरण से है तो एक को पवित्र और एक को अपवित्र मानने की गलती क्यों कर रहे हैं। पंडित जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा मेरा भ्रम दूर हो गया, झगड़ा खत्म हो गया। ये बात बाजीराव पेशवा पर आक्रमण हुआ था, भाग करके बिठूर के राजा, कन्नौज के राजा की मदद मांगने आए थे। वहां शिविर डाला था, उनका उपरोहित मेला टहलने गया था, ये घटना उसके सामने हुई, पहचान लिया, दौड़ करके बाजीराव को खबर की, अरे मैं खुशखबरी लाया, आपके बड़े भैया यहीं पर हैं, चलो मुलाकात कराएं। आए, एकांत में दोनों भाई की मुलाकात हुई। छोटे भाई ने गलती मानी कि राज्य का अधिकार तो आपका था, आप पता नहीं कहाँ गायब हो गए। पिताजी ने मजबूर होकर के मुझे पेशवा बना दिया, आप अपना राज्य चल करके लीजिए। मेरी सेना कमजोर पड़ गई और अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, मुगलों ने, अब इसलिए जो है आप जो है चलिए अपना राज्य। उन्होंने कहा मेरी दुनिया दूसरी हो गई है, मैं दूसरे काम में लग गया हूँ और ये तुम्हारे राज्य से बड़ा महत्वपूर्ण काम है, मैं अब इस काम को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हाँ तुम जाओ, मैं राजा से कह देता
हूँ, ये तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारा राज्य वापस। कन्नौज के राजा की मदद लेकर के भेजा और वहां जंग जीत लिए और बाजीराव फिर से पेशवा बन गए। जब उनका भेद खुल गया तो उन्होंने जगह बदली और हाथरस में आकर के रहने लगे। ये गोस्वामी जी का दूसरा जन्म था। और जब उसके बाद पूरा अभियान नहीं हो पाया तो तीसरी बार अपने गुरु महाराज के रूप में खितौरा में प्रकट हुए और मथुरा को कर्म भूमि बना करके और पूरे विश्व भर में आध्यात्म का ढिढोरा पीट करके और करोड़ों करोड़ों भीड़ को, चाहे अधिकारी हो चाहे ना अधिकारी हो, सब पर नाम धन की दौलत की वर्षा कर दी। इतनी बड़ी दया आज तक के किसी महात्मा ने। इसीलिए कह रहा हूं कि सारे महात्मा जो सिलसिलेवार आए, सबकी मेहनत को बहुत पीछे गुरु महाराज ने छोड़ दिया। ये तो जब इतिहास बनेगा तब पीढ़ियां याद करेंगी। लेकिन हम आप में से बहुत से लोग सौभाग्यशाली जिन्होंने गुरु महाराज के द्वारा नाम पाया, उनके वरद हस्त को अपनी खोपड़ी पर ना जाने कितनी बार रखवाया। जिसकी खोपड़ी पर अनामी महाप्रभु के हाथ पड़ गए हैं वो कम भाग्यशाली हैं। उनके चले जाने के बाद निज धाम अब अपनी ही देह को बदल करके पूज्य महाराज जी के रूप में, इसमें शंका मत करिएगा, एक गढ़ी कहानी नहीं है, ये स्वामी जी महाराज के वचन हैं। हमारे एक मानिंद सत्संगी जो अब नहीं रहे, दाहोद गुजरात जिले के अध्यक्ष हुआ करते थे, आदरणीय माननीय पृथ्वी सिंह परमार जी अंदर कुटी में बैठे हुए थे। स्वामी जी से संगत और सेवा की चर्चा चल रही थी। वो बैठ करके बात बता रहे थे, स्वामी जी लेटे हुए थे। अचानक स्वामी जी अपने आसन पर उठ बैठे झटक करके और पृथ्वी सिंह परमार से कहा, अरे पृथ्वी सिंह, तुम तो बड़े भोले भगत हो, ये बताओ मैं ये दाढ़ी सफेद से काली दाढ़ी करके आ जाऊं और बैठ जाऊं तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? उन्होंने हाथ जोड़ लिया, कहा सरकार कितने वर्ष से तो आपके साथ लगे हैं और आज तक रत्ती भर हम आपको नहीं पहचान पाए। मेरी क्या बिसात है कि मैं आपको पहचान पाऊं, लेकिन सरकार जो आपकी लीला हो करिए, लेकिन इस बंदे की यही प्रार्थना है कि चरणों को छोड़ करके कहीं और न जाऊं, चरण में अपने रखिएगा। गुरु महाराज थे, अच्छा, फिर लेट गए। जब हम लोगों से वो मिलते थे तो रोते थे और रो करके कहते थे कि मुझ अदने के सामने गुरु महाराज ने अपने होने वाली लीला का इशारा किया, लेकिन मैं उस समय इस बात को नहीं समझ पाया। और आज जब काली दाढ़ी में बैठ करके अपनी लीला कर रहे हैं तब समझ में आता है कि गुरु महाराज ने कितना बड़ा इशारा किया था। आप ऐसे भी भूल गए हो। गुरु महाराज के वचन पढ़िए फिर से। जिस तरह से राम के आने के पहले वाल्मीकि ने 10,000 साल पहले राम की लीला का वर्णन वाल्मीकि रामायण लिख करके कर दिया था, ढिढोरा पीट दिया था कि वो शक्ति आने वाली है। कृष्ण के आने के पहले भविष्यवाणियां हो चुकी थी। जिस तरह से इनकी भविष्यवाणियां हुई उसी तरह से मैं आने वाली शक्ति का ढिढोरा पीट रहा हूँ। मुझे हुक्म है कि तुम भजन की जमीन तैयार कर दो। मैं उसके हुक्म पर भजन की जमीन तैयार कर रहा हूँ। सत्संग सुनाने वाला, पार करने वाला तो आगे आ रहा है। वो जब सत्संग सुनाएगा तो जीवात्माओं के जिस मंडल की चर्चा करेगा, अपनी साधना से जीवात्माएं उस मंडल में पहुंचेंगी, आनंद लेगी। और जब सत्संग खत्म हो जाएगा तो नीचे उतर करके और यहीं मेरे पीछे जैसे कारों का कारवां देखते हो, हेलीकॉप्टरों के बाजार लग जाएंगे, हवाई जहाजों के, और लोग हवाई जहाज हेलीकॉप्टरों पर बैठ करके घंटे 2 घंटे में अपने मुल्क पहुंच जाएंगे। क्या गुरु महाराज का ये कोई मजाक था? कोई कल्पना थी? ये दूरदर्शिता थी जो दिन गुरु महाराज बहुत दूर देख रहे थे, उसका
सांत्वना देने के लिए अपने प्रेमियों को विश्वास दिलाया था। विश्वास तो अब हो जाना चाहिए। 2012 को गुरु महाराज के निष्काम जाने के बाद जब पहली गुरु पूर्णिमा हुई थी तो आपने क्या दृश्य देखा था? क्या उस समय आपकी कल्पना में था कि गुरु महाराज के दरबार की रौनक फिर लौटेगी? और आज आपकी नजरों के सामने है, वचन ही फलते फूलते हैं, गुरु महाराज के वचन ही कामयाब होते हैं। और गुरु महाराज की दया कृपा से आज देखिए कि गुरु महाराज के बगिया की क्या रौनक है। पूज्य महाराज जी ने कितनी मेहनत किया है। गुरु महाराज ने शून्य से शुरुआत करके चरम तक पहुंचाया और पूज्य महाराज जी के रूप में आकर के फिर उन्होंने यही वचन कहे कि अब तो हम शून्य से शुरू करने जा रहे हैं। ऐ भाई बहनों, जिस तरह से गुरु महाराज अपने गुरु वचनों को सर माथे रख करके उनके आदेश को बजाया और संगत का इतना बट वृक्ष रूप तैयार कर दिया कि सारी दुनिया में जय गुरुदेव नाम को पहुंचा दिया। अब पूज्य महाराज जी उन्हीं के वचनों और वाणियों को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के अभियान में जुटे हुए हैं। बहुत तेजी है, आप देख रहे हैं। एक खत्म हुआ तब तक दूसरे की पहले से तैयारी। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। 2-3 साल के कार्यक्रम पहले से निर्धारित हो चुके हैं। कब कहाँ जाना, कब कहाँ जाना, देख रहे हो। अभी 29 को खत्म हुआ और 30 को आकर के पहुंचे और उसके बाद ये भंडारे का कार्यक्रम फिर निकलने जा रहे हैं। 14 को निकल जाएंगे। 108 दिन पूरा करके आए, 86 दिन के लिए जा रहे हैं। ये किसके लिए? हमारे आप के लिए, हम जैसी भूली जीवात्माओं के लिए, हम जैसे कर्मी गुनाहगार लोगों के लिए, ताकि हमारी नैया डूबने न पावे। इसको बचाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। काल भगवान तो तैयार खड़े हैं, वो तो बार बार कह रहे हैं अब रास्ता छोड़ करके किनारे हो जाइए, मेरा आजाद कर दीजिए, मैं अभी सबको सबक सिखा दूं। लेकिन दयालु रास्ते में खड़े होकर के उसको रोके हुए हैं। काल भगवान, हे प्रभु रुक जाओ, कुछ हमें भी कर लेने दो, कुछ मेरा उपाय कर लेने दो। शायद कुछ लोग जो है चेत जाए, समझ जाए, सुधर जाए तो इनकी रखवाली हो जाएगी। बाकी तो कर्मों के वजह से गुरु महाराज कह गए थे। 71 में प्रार्थना हमारे बुजुर्ग लोगों को याद होगी। कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बढ़ेगा खूब धधकेगा, बरसे बहेगी तेरे पापों की धारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। आए भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, तुम्हारे लिए मेरी आंखों में पीड़ा है, मेरी आंखों में दर्द है, तेरी वेदना मुझे मजबूर किए हुए है, इसलिए मैं संदेश लेकर के निकला हूं। मेरे संदेश पर सुधर जाओ, संभल जाओ। अगर आप नहीं मानेंगे तो वो तो इशारा कर गए हैं। प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे निहार, जमाना बदलेगा, कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। भारी संख्या में हो नरसंहार, जमाना बदलेगा। अपने सत्संगों में सुना गए कि इतनी बड़ी जनसंहार क्रांति होगी कि बड़े बड़े नरसंहार के इतिहास सब पीछे हो जाएंगे। आज तक इतना बड़ा नरसंहार नहीं होगा। ये क्या होगा? हमारे आपके बुरे कर्मों का परिणाम होगा। गुरु महाराज ने कहा अभी समय है, चेत जाओ, सुधर जाओ। एक आवाज लग रही है, एक तारीख निश्चित है, तब तक ये आवाज लगती रहेगी। अंडा मांस मछली खाना छोड़ दो, शराबों का पीना बंद कर दो, नशों का सेवन बंद करो,
दुनियावी इच्छाओं से निकल करके भगवान का भजन कर लो। अगर मेरी बात को नहीं माना तो क्या होता है? रामायण गवाही देती है, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जब कुदरत का लपड़ थप्पड़ पड़ेगा ना तो बड़ी जल्दी अकल ठिकाने आएगी, लेकिन अगर सुधर पहले जाओ तो लपड़ थप्पड़ पड़ने से रह जाए। लपड़ पड़ने के बाद सुधरे तो क्या सुधरे? महात्मा की बात चेत करके पहले सुधर जाइए। बड़ी भारी आंधी चलने वाली है, पाप बदरिया जगत की बरस रही अंगार। संत न होते जगत में तो जरी मरता संसार। आगे दुनिया खाक हो जाने वाली, जल करके खाक हो जाने वाली है। जानते हैं जो बड़े बड़े एटम बम, हीलियम बम, नाइट्रोजन बम, बैक्टीरिया बम, प्रोटॉन बम, न्यूट्रॉन बम बने हुए, ये सब मस्तिष्क फेल होने पर फूटेंगे। और जब फूटेंगे तो जानते हैं इनके फूटने पर अभी आप 100 डिग्री तापमान कर दिया जाए तो आपकी चमड़ी छुलस करके बिल्कुल जैसे आग में तपाई जाए हो जाएगी। 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान जो है उनके फूटने पर होगा। कौन बचाएगा? कौन आपकी रक्षा करेगा? सिर्फ यही भजन जो गुरु महाराज ने रास्ता बताया, और नए लोग जो आए हैं उनको कल सत्संग में पूज्य महाराज जी बताएंगे। यही भजन बचाएगा और कोई रास्ता नहीं है। भजन का मतलब ही यही है, भज धातु है, भज का मतलब भागना। इस संसार से भाग चलो। महात्मा बराबर सचेत करते हैं, भाग रे भाग फकीर के बाल के, ए फकीर के बच्चे तू सो क्यों रहा है? इस दुनिया से भाग जल्दी से। भाग रे भाग फकीर के बाल के, संग में कामिनी बाघ लागा। इच्छाओं का बाघ तेरे पीछे पड़ा है, मारी तो हिलेंगे, बड़ा चिचियाएगा। बड़ा बेवकूफ तू क्यों नहीं भागा? अब ब्रह्मा विष्णु सुमारिलीन है, बचे नहीं ओनहु जो लाखहु त्यागा। दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो सत्संग में बैठ रात दिन जागा। जो सत्संग में बैठ करके रात दिन जागेगा वही जो है बचेगा, और कोई उस इच्छाओं की बाढ़ वाघिनी से कोई बचने वाला नहीं। तो इसलिए इच्छाओं का पल्ला छोड़ो, यही छुड़ाने गुरु महाराज आए। दुनिया की भावना खत्म करो, लगाव खत्म करो, अंदर की ओर चलो। यहाँ दोनों आंखों के बीच में अपना आसन जमा लो। दिल भीतर तिल खोज, कमल में आसन करिए। ये हृदय रूपी दिल यहाँ पर है, इसके अंदर तिल रूपी बीज की तरह से प्रकाश का बिंदु है। वहां पर बैठ करके आसन जमा लीजिए, और जब रोज रोज यहाँ आसन लगा करके बैठने लगोगे तो मणियों का प्रकाश, अरब खरब चंद्रमा सूर्य का प्रकाश यही खोपड़ी के भीतर पैदा होगा। जो लिखा है कि श्री गुरु पद नाथ मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरण कमल असली यहाँ पर है अंदर में। जब वहां पहुंच करके एकाग्र हो जाओगे तो अनंतों मणियों का प्रकाश अंदर के सारे अंधेरे को दूर कर देगा, भीतर भी और अंदर भी, दोनों तरफ उजाला हो जाएगा। वह राम नाम की मणि है जो कल आपको मिलेगी। राम नाम मणि दीप धर, जी है दे हरि द्वार, स्वामी भीतर बाहर जब चाहस उजियार। अगर बाहर और भीतर उजाला चाहते हो तो जो राम नाम की मणि कल मिलने वाली है उसको जीवात्मा की देहरी पर, दरवाजे पर कायम कर लीजिए। रोज रोज बैठ करके यहाँ करोगे तो रोज रोज
स्वामी निरख देख निज नैना, कोई कोई संत समुझी है बहना। जब अपनी आंखों से देखोगे तो उस दृश्य को सब नहीं समझ सकते, जो देखेगा वही समझ पाएगा। तो जब यहाँ रोज रोज बैठोगे, पुण्य अस रोज रोज अस होई, एक दिवस सूरत चढ़ी जोई। रोज रोज ये होगा, एक दिन सत्य से उड़ करके जीवात्मा ऊपर चढ़ जाएगी। तो जस जस सूरत सरक सत द्वारा, तस तस बढ़त जात उजियारा। जैसे ही आपकी जीवात्मा उस मालिक के लोक की ओर नजदीक होती जाएगी, आपके अंदर का उजाला बढ़ता जाएगा। और उसी उजाले में देवी देवता के दर्शन, रामकृष्ण के दर्शन, तमाम ब्रह्मांड नायकों के दर्शन, उसी उजाले का दायरा बढ़ने पर प्रभु परमात्मा का दर्शन होगा। कल उसका रास्ता आपको मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहा करते थे, वचनों का पालन कर लिया तो समझ लो आपकी भक्ति पूरी हो गई, और वचन पूरे नहीं कर पाए, एक भक्ति कोई कर नहीं सकता। आज कई साल हो गए, आपसे चर्चा किया था, एक बार उसको आज दोहरा ही दें। दिल्ली में एक महात्मा रहते थे, यारी साहब। एक बिहार की तरफ के नवाब थे, बुल्ले साहब। वो अपने कचहरी के काम से आते जाते थे, तो वो तो मुकदमा लड़ने जाए। उनके पास का प्रेमी जब जो है सत्संग में जाए तो अच्छा लगे, धीरे धीरे उसी के मार्फत वो भी पहुंच गए। एक बार गुरु दरबार में आए, उनके घर कोई तीज त्योहार जलसा न्योता था, तो निमंत्रण पत्रिका दे करके गुरु जी से कहे कि स्वामी जी आप हमारे न्योते में आ जाइएगा तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। तो गुरु जी ने न्योता लिया और कहा ठीक है, बोले आऊंगा। जब 2-4-6 दिन के बाद जो है विदा होने लगे, प्रणाम करके आगे गए थे, तो थोड़ी दूर जा करके लौटाए, कहा अरे बुलाओ, बुल्ले को बुलाओ। आए, कहा कि बुल्ले याद रखना मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। जी हुजूर। थोड़ी दूर चले गए थे, दौड़ा करके कुछ प्रेमियों को कहा जाओ कह दो, अरे नवाब तेरी शादी में मैं जरूर आऊंगा, ख्याल रखना। कहा ठीक है, गुरु महाराज से कहिए मैं इंतजाम करूंगा। कई महीने पहले न्योता दिए थे, जब शादी का मौका आया तो उन्होंने अपने एक छोटे प्रेमी को बुलाया और कहा देख मेरे पास तो बहुत काम है, मैं उनकी शादी में नहीं जा सकता, ऐसा करो कि तुम चले जाना और जा करके इतना जरूर उनसे कह देना कि गुरु महाराज ने मुझे भेजा है। तो गुरु का प्रेमी था, यारी साहब नाच गाने के शौकीन थे, तो प्रेमी भी नाच गा करके तब प्रार्थना करते। हमारे प्रेमी भी कभी देखो काफिला जाने पर बहने माता इतना मुग्ध हो जाती हैं, इतना भावुक हो जाती है कि वो ही जो है प्रार्थना गाने लगी जो है। ऐसे ही वो प्रेमी जब शादी में वहां पहुंचा और बताया कि गुरु महाराज ने मुझको भेजा है, लेकिन कोई रुख नहीं मिलाया, मतलब जैसे नवाब शाही का नशा चढ़ गया हो, उसको कोई खास महत्व नहीं दिया, जनरल आदमी की तरह मान लिया। अब वचनों को याद नहीं किया, सामान्य आदमी की तरह उसको ट्रीट किया, और वो वही नाच गाने में गुरु की महिमा में प्रार्थना करने लगा। अंटे से देखा नवाब साहब ने कहा लो आए तो आए थे, हमारी और बेइज्जती कर दी, अब अगर इनसे मिलेंगे तो लोग कहेंगे इनका गुरु भाई है, ये नचनिया पदनिया गुरु भाई, ये नवाब साहब के सब गुरु भाई ऐसे। तो इस लिहाज से उस प्रेमी से मिलने तक नहीं गए, सारी बारात खा चुकी, कोई पूछने वाला नहीं। तो जब मजदूर पत्तल धोने उठाने वाले बैठे तो उसी लाइन में बैठ करके उस प्रेमी ने भूख लगी थी खाया,
और भजन वजन वाली चद्दर लेके गया था, कोई जाड़े का मौसम था, रजाई वजाई तो ले नहीं गया था। अब कुड़कुड़ा रहा है, वहीं बैठ करके चादर ओढ़ करके गुरु महाराज की याद में जब बना जितना उतना ठिठुरन थी, भजन किया, कुछ याद किया, कुछ लौट गया, किसी तरह रात बिताया और सवेरे चल पड़ा। वहां गए, पहुंचे तो यारी साहब बैठे इंतजार कर रहे। दूर से देखा वो प्रेमी आ रहा खबर लेने के लिए। पहुंचे तो हाँ बताओ खबर कैसी है? कहा ठीक है गुरुजी, सब ठीक ठाक है। देखो एक गुरु भाई का गुरु भाई की इज्जत बचाने का कितना जो है प्रेम का पाठ ये दृष्टांत बताता है। गुरु महाराज ने पूछा सब ठीक ठाक बीत गया? हाँ स्वामी जी सब बीत गया। अच्छा, और सब ठीक ठाक? ठीक ठाक। अच्छा, कोई बात और तो नहीं? नहीं सरकार, आपकी दया। क्या बात होगी, आपकी दया से सब बढ़िया बढ़िया बीत गया। अब देखो प्रेमी तो अपने प्रेमी को बचा रहा, लेकिन जब निशाना बन जाता है तो निशाना सर ही करते हैं। मेरा मारा जल दिए तो फिर मैं गहूं कमान। तो अच्छा ये बताओ वो बुल्ले मिला था तुमसे? अब क्या करें, झूठ बोले? कहें स्वामी जी मिलने तो नहीं आया। का दाना पानी? कह नहीं पूछा। खाए कैसे? कहा वो मजदूरों की पंगत बैठी तो सब लास्ट में हमने कहा जब कोई नहीं पूछ रहा कि यहाँ खा लें। हुक्का पी रहे थे, ऐसे हुक्के को फेंक दिया, चिलम हुक्का सब टूट गया। और का वारे बुल्ले तू भगत बनता, मैं तेरे यहाँ आया और तू मुझसे बिना मुझे दाना पानी तक नहीं पूछा, मजदूरों की लाइन में बैठ करके भोजन किया। चार बुल्ले इधर आ, एक हाथ घुमाया, ऊपर के मंडलों में चढ़ते थे ऐसे साधक थे बुल्ले, और उसी दिन सब साधना मिट्टी में। अब बैठे कुचकुचा करके आंख मलाएं, जोर दें, कानों में अगली कूच करके खूब दबावें कि झींगुर की टांग की आवाज भी आ जाए। कुछ नहीं, सब बंद, सन्न हो गया। जो घन 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 घंटे नगाड़े बजते थे सब बंद। साधक से समझ गए गलती हो गई, झोरा उठा करके भागे और पहुंचे दरबार में। वेशभूषा बता रही थी, गुरुजी जान रहे हैं, लेकिन 10 लोगों को दौड़ाया, देखो कौन आ रहा है। देखा लोगों ने, दौड़ करके खबर दी, सरकार वो नवाब साहब बुल्ले साहब हैं। हुक्का पी रहे थे, पकड़ा दिया बगल में, कहा इसको रखो, और आसन जमा करके बैठ गए और उसी की ओर देखने लगे। दूर से आते 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 जब 20 कदम रह गया तो वहीं से गिर करके जमीन पर लौट करके दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा कि नालायक उठ जा, दिखावटी प्रणाम करने आया, दिखावा करने। मैं तेरे दरवाजे गया और तू मुझसे मिलने नहीं आया। मैं भूखा प्यासा रहा, तूने मुझे ताना पानी तक नहीं पूछा, और मैं मजदूरों की लाइन में बैठ करके और यहाँ दिखावी प्रणाम करने आया। जा निकल जा मेरे आंख के आगे से, 12 वर्ष तक दिखाई मत पड़ना। गुरु का बंदा ये होता है जो हुक्म हो जाए तो अपने भविष्य को नहीं सोचता, अगर निकल जाने का हुक्म हो गया तो सर प्रणाम में झोंक करके और आंख बंद करके वापस लौट गया। वहीं से रुलाई शुरू हो गई, पूरे रास्ते रोते गया। अब भोजन पानी सब बंद, रोते 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 11 साल 6 महीने बीत गए। बुल्ले शाह की जिंदगी किस तरह से गुजरी कोई आदमी उसकी कल्पना नहीं कर सकता। रोते रोते अंत में गुरु के दर्शन की प्यास इतनी तड़प पैदा हो गई कि लगे कि शरीर में भट्टी जल रही है, बिना गुरु के दर्शन के पाए ये ठंडी नहीं होगी। तो सोचने लगे क्या करूं, गुरु ने कहा है 12 साल तक मुंह मत दिखाना, मैं कैसे दर्शन को जाऊं। एक उपाय सूझा,
गुरुजी को नाच गाना पसंद, इसलिए चले गए एक वेश्या के यहाँ। वेश्या ने पूछा चलो उस कोठरी में। कहा मैं कोठरी में जाने नहीं आया, मैं तो दीदी तुझसे नाच सीखने आया हूं। उसने कहा तू आदमी होकर के नाच? कहा दीदी मेरे गुरु महाराज को नाच बहुत पसंद है और मुझे उन्होंने दरबार से निकाल दिया मेरी गलती के नाते, और 12 महीने तक कहा कि मुंह मत दिखाना, लेकिन मेरे अंदर उनको देखने की इतनी तड़प है कि अब देखे बिना इसी नाच के बहाने उनसे मिलूंगा, दीदी कृपा करके सिखा दी। 2-3 महीने नाच सीखने में लगा, 1 महीने जो है बजनिया उजनिया मजीरा ढोल वालों को तैयार किया। उसके बाद पहन करके जामा घूंघट और नर्तकी का रूप बना करके गए, और वहां दरबार में पहुंच करके कहते हैं कि हजूर ये नाच तो रोज देखते हो, आज हम एक नई नाच लेकर के आए हैं, इसको देख लीजिए। अब यारी साहब से क्या छिपा है, क्या उनको नहीं मालूम, लेकिन मर्यादा रखते हुए अरे भाई बंद करो इसको, आज ये नई नाच देखेंगे, चलो आओ दिखाओ। तो जब नाच शुरू हुई तो उस भेष के अंदर छिपी हुई नर्तकी क्या प्रार्थना गा रही थी, जब से गुरु बिसराए नयनों नींद न आए, 12 बरिस से तलपत बीचे विरह की आग जलाए नयनों नींद न आए। हुक्का थमा दिया और बुल्ले शाह के आंसू गिरने लगे। और फिर अगली लाइन, पानी बिना जस मछली तड़पे विरह की याद सताए नयनों नींद न आए। ऐसे बड़ी लंबी लाइनें गाई और अंत में कहा कि गुरु दर्शन कस पाए नयनवा नींद न आए। बुल्ले साहब को तो उसमें थे, कोई जान नहीं रहा था। यारी साहब उठे और उठ करके नाचने वाली को ऐसे बाहों में भर लिया। सारी भीड़ मजलिस महफिल सन्न हो गई। अरे इन्होंने आज तक कभी नर्तकी को छुआ तक नहीं। बुढ़ाई बेला में अकल खराब हो गई जो इस नर्तकी को पकड़ करके और आलिंगन में अपने ले रहे हैं। उन्होंने रोते हुए घूंघट उलट दिया, कहा बस कर बुल्ले बस, अब सहा नहीं जाता तेरी रुलाई का बोल, बस कर बेटा बस। गुरु के चरणों पर गिर पड़ा बंदा और कहा गुरु महाराज मेरी गलतियों ने मुझे कितना रुलाया है ये मेरा दिल जानता है। हजूर अपनी जबान मुबारक से एक बार कह दीजिए कि जब बुल्ले तेरी गलतियां मांग, मेरे दिल को ठंडक मिल जाएगी। गुरुजी ने रोते हुए कहा बुल्ले तू ये मत समझना कि तू अकेले रो रहा है, जितना तू रो रहा था उससे ज्यादा मैं तड़प रहा था, जितना तू बेचैन था उससे ज्यादा मैं बेचैन था, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी तेरी मजबूरी। लेकिन आज तारीख जोड़ ले पूरे 12 महीने हो, पूरे 12 साल हो गए और अब तुझे माफी मांगने की क्या जरूरत। इतने दिनों में तूने अपने आंखों से इतनी आंसू बहाई है कि सारे गुनाह उसी आंसुओं की धारा में बह गए। अब तो बच्चा तू मेरे दिल का सबसे अजीब प्यारा टुकड़ा हो गया। अब मेरा समय हो गया, मैं अपने निज धाम जाऊंगा और मेरी ये संगत, मेरा ये आश्रम, मेरी ये बगिया तेरे हवाले है और अब इसको संभाल तू। और इसी के बाद वो अपने निज धाम चले गए। प्रेमी भाई बहनों, आदेश का आंख बंद करके पालन करना कितने बड़े नतीजे पर पहुंचाता है ये समझ लीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति को आदेश हो जाए कि घर जा करके भजन करो, आंख बंद करके उसे घर चले जाना चाहिए। इसी में गुरु की दया आती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मन की खुराक में नहीं बढ़ना चाहिए। और गुरु के प्रेमी को
गुरु का रूप समझना चाहिए। अगर आप गुरु के प्रेमी को गुरु का रूप नहीं समझेंगे तो गुरु की अवमानना हो जाएगी, निरादर हो जाएगा। अब आपके घर गुरु प्रेमी पहुंचते हैं तो सेवा के डर के मारे छिप जाते हो, इसलिए मत ऐसी गलती करो, प्रेम प्यार से रहो। और देखो प्रेमी भाई बहनों, ये जो काफिला निकल रहा है, इस काफिले में विभिन्न प्रकार के विभागों में सेवादारों की जरूरत है। अपने जिलों जिलों में बैठक करिए, और चूंकि काफिला तुरंत निकल रहा है इसलिए पंडार के, लाउड स्पीकर के, मंच के, नामदानी सेवादानी के, पत्रिका के और विभिन्न विभाग हैं, भंडारे के, इन सब विभागों में सेवा करने वाले सेवादारों को आप लिस्ट बना करके 2-3 दिन में दे जाइए, और भंडारे के बाद जाते समय उनको यहाँ छोड़ जाइएगा और परिचय करा जाइएगा, सेवा उनकी समझ लीजिएगा। इस सभी जिलों के लोगों का ये सुनहरा मौका है, चूक मत जाना, बात सुन करके निकाल देते हो, ये लूट है, सेवा की लूट। अरे आप कमजोर अपने को कहते हो तो 1-2 सेवादार तो जिले से भेज सकते हो, इतने जिले हैं, अगर 1-1, 2-2 आदमी भेजो तो सेवादारों की भरमार हो जाए। लेकिन वही चलते को चाबुक लगता है। जो जिले हमारे तेजी से चलते रहते हैं, हम बार बार उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। अब वो भी हमसे जो है उब जाते, और हमारी मजबूरी है कि उनके अलावा हम किससे कर सकते हैं। इसलिए आपसे अपेक्षा है तो आप अपना दिल समुंदर बनाइए, आप अपने को कमजोर दिल मत बनाइए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने को कमजोर मत बनो, आप अपनी बैठक करिए और उसमें, और देखिए आज जो है अभी सवेरे 10 बजे से कुटी के सभागार में प्रबंध समिति की बैठक होगी। ये सामान्य सभा की बैठक नहीं है, संस्था के सम्मानित पदाधिकारीगण और संस्था की प्रबंध समिति में जो लोग सदस्य हैं उनकी बैठक है। वो लोग ठीक समय से वहां पहुंच जाएंगे और बैठक को सफल बनाएंगे, और जो संगतों की राष्ट्रीय गोष्ठी होगी वो कल दिन में 2 बजे होगी। अभी से सूचित रहिए, कल सत्संग पूज्य महाराज जी का होगा, उसके बाद दिन में 2 बजे से वहीं कुटी के अंदर होगी। तो अभी से आप इसकी तैयारी करके रखिएगा। अच्छा, एक खबर आपको बता दें, देखो आप में से बहुत से भाई बहन सन 84-85 में अस्पताल की जब नींव पड़ रही थी तो मिट्टी और गिट्टी डाले होंगे। स्वामी जी का सपना था कि मेरे आश्रम पर एक बढ़िया जनता की सेवा का अस्पताल खुले, लेकिन उस समय मंदिर का दबाव था और भी तमाम परिस्थितियां थी। गुरु महाराज के समय में ये नहीं पूरा हो पाया, लेकिन नींव डाल करके अपने संकल्प को छोड़ गए थे। गुरु महाराज संकल्प का समय पूरा होने को आया। महाराज जी ने गुरु महाराज के सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया, और उन्होंने आप संगत के लोगों की मेहनत, सेवाएं और आपके समर्पण के बल पर गुरु महाराज के सपने को तैयार कर दिया। मथुरा में 1 नंबर का अस्पताल बन गया। आप जब मौका मिले तो उधर जाइएगा। दूसरी बात, एक और खुशखबरी की बात है कि आप विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं। संसार में लोगों के पास जाकर के कितनी लंबी लंबी फीस पर दिखाते हो, यहाँ अपने अस्पताल में बड़े राष्ट्रीय प्रसिद्धि के डॉक्टर हैं, नामी गिरामी डॉक्टर रखे गए हैं। तो आप विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो, आपके लिए ये व्यवस्था पूज्य महाराज जी ने की है कि 20 रुपए का टिकट वहां कटा करके किसी भी प्रकार के हृदय रोग को और पेट के रोग को, आंख के रोग को, न्यूरो के विभाग को, हड्डी के विभाग को, सब विभागों के डॉक्टरों को आपको 20 रुपए के पर्ची के टिकट पर दिखाने का मौका मिल जाएगा। आप विभिन्न प्रकार के रोगों से जो परेशान हो, आप समय निकाल करके अस्पताल में चले जाइएगा। वहाँ 20 रुपए की टिकट कटेगी, उसके बाद उसी टिकट से किसी भी विशेषज्ञ को आप दिखा सकते हैं। हर प्रकार के विशेषज्ञ वहाँ बैठे हुए हैं।
तो ये खुशखबरी आपके लिए है। आप समय से आज कल परसों नरसों जब तक रहिए, जब मौका मिले। अब एक बारगी टूट पड़ोगे तो डॉक्टर भी तो कितने लोगों को देखेंगे, तो धीरे धीरे समय निकाल करके पहुंच जाइएगा और आपको 20 रुपए के पर्ची पर बिल्कुल आपको देख लेंगे। आपको जो भी कमी होगी वो सब बता देंगे और आपका इलाज के लिए कर देंगे। दूसरी बात जो है, देखो भाई बहनों, आपकी भीड़ बढ़ गई, तो भीड़ बढ़ जाने के नाते मैं देख रहा हूं बड़ी मारामारी है। कितने लोग सिर पर चढ़े हुए हैं, हमारे इतने लोग आ गए, रजाई गद्दा नहीं है। तो भाई उसकी तो एक सीमित व्यवस्था होती है। कुछ लोग जो है नए आ जाते हैं, उनके लिए इंतजाम होता है। लेकिन अब अगर सब लोग सोचें तो इतनी बड़ी भीड़ के लिए कहाँ इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना बड़ा कारखाना है कि सबके लिए इंतजाम हो। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस संगत से, पूरे सभी भाई बहनों से, कि जब आप वहां से चलिए तो अपना साफ सुथरा रजाई, कंबल, गद्दा, बिछावन, प्लास्टिक ले करके चला करिए। आप तो भजन करने चले हो, सेवा करने चले हो, अपने विचारों को दूसरी दिशा में अब ले चलिए। अब ये जो किराए के आते हैं, ना जाने किस शादी में, किस ब्याह में, किस कौम में, कहाँ कहाँ कौन ओढ़ता, कौन वापरता, क्या कर्म लदे हैं, इसका बड़ा भार लगता है। भाई बहनों, इस चीज को बहुत दूर तक समझिए और जितना आप सेवा करोगे, जितना तपस्या करोगे, जितना सत्संग सुनोगे, ये तो सब वो कर्म भार लाद करके ले जाएंगे, तो हम आप क्या रह जाएंगे? ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं बचेगा। तो अपनी ये पूंजी बचाओ, थोड़ा तपस्या करो और तपस्या करके अपने रजाई गद्दे लाया करो जो है। इसलिए तो 3 बातें प्रमुख रूप से जो आपको बताई, इसका ध्यान दीजिए। एक तो अस्पताल में दिखाने वाली बात आपको बता दिया, दूसरे नंबर पर ये व्यवस्था की बात बता दिया, तीसरे नंबर पर आपसे कहना है जो सबसे बड़ी व्यवस्था बिगाड़ रही है, हमारे मेले की पूरी व्यवस्था ध्वस्त, आपकी थोड़ी कृपा ना होने से जगह जगह आपने सड़कों पर, सेक्टरों में, डेरे राउटियों के बीच जाने वाली रोडों पर अपनी अपनी बसों को घुसा करके रख दिया है। ये छोटी भावना है। आपकी बसों के लिए पार्किंग बनाई गई है। कृपा करके सब जिलों के अध्यक्ष, बसों के लाने वाले जिम्मेदार और सम्मानित बसों के ड्राइवर, आप भाइयों से सबसे प्रार्थना है कि बड़ी कृपा करिए आप और बसों को निकाल करके पार्किंग में ले जा करके खड़ा कर दीजिए। नहीं आपको दिक्कत होगी, आप पानी के लिए तड़पते रहोगे, टैंकर वहां फंस जाएगा, पार ही नहीं होगा तो पानी नहीं पहुंचेगा। इसलिए व्यवस्था के संबंध में इतनी मदद करिए कि आप ये बस की पार्किंग जो है जहां बनी हुई वहां पहुंचाइए। कोई भी जिले का आदमी अपनी बसों को अपने सेक्टरों के बीच में नहीं रखेगा। ये बात सार्वजनिक रूप से सबके लिए कही जा रही है। और दूसरी बात दोहरा देते हैं कि गुरु महाराज अपने सामने आंवले का पेड़ लगा गए और आंवले के पेड़ फलदार हो गए हैं और आपके एकदम बिल्कुल शुद्ध, कोई उसमें दवा कोई चीज नहीं पड़ी। आश्रम का प्रसाद है। जब घरों को जाने लगिए तो अपने अपने घरों को जाने के समय ये आश्रम का प्रसाद है। 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जिसकी जैसी जरूरत और क्षमता हो, आंवले का प्रसाद जरूर लेके जाइएगा। और प्रबंध समिति की बैठक को दोहरा देता हूँ कि जो प्रबंध समिति में पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, आप सभी लोग समय से 10 बजे पहुंच जाइए, क्योंकि एक निश्चित समय है, उसके बाद और बैठकें लगी होती हैं, इसलिए आप देर मत करिएगा। सभी संस्था के सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण 10 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। देखो आप बड़ी जल्दी उठने लगते हो, इसका मतलब कि आपको बातें अच्छी नहीं लगती तभी तो उठाते हो। हमारी किस्मत खराब है कि हम आपको अच्छी स्वाद वाली चीजें नहीं खिला पा रहे हैं, माफ कीजिएगा। लेकिन जब कहा जाए तब उठिए। इतना भी चीज आप नहीं पालन कर पाएंगे भाई। जब कहा जाए, अरे वो तो हम भी समझते हैं, हम भी बैठे हुए हैं, कमर और पैर हमारे पास भी है। क्या आपसे अलग थोड़ी है, जैसे आप है वैसे हम हैं।
लेकिन कुछ गुरु महाराज के वचनों की जरूरत है जो अपने जीवन में उतारने के लिए चाहिए। इसलिए थोड़ा सा जो है समय तक, जब इतनी देर नहीं बैठ पाओगे तो 3 घंटे भजन कैसे करोगे? आखिर बताओ, 2 घंटा 2.5 घंटा बैठने की तपस्या नहीं कर पाओगे तो 3 घंटे भजन कैसे करोगे? और भजन ही कल्याण का है उसमें। इसलिए भाई बहनों देखो, अब झोली वाले रजिस्टर वाले उठ जाएं, जो है झोली वाले रजिस्टर वाले उठ जाइए, आप टहल लीजिए। देखिए ये गुरु महाराज के गौशाले की झोली है। गुरु महाराज कहते थे ये गायें मेरी जान से प्यारी हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भीख मांग करके खिलाऊंगा, लेकिन इनको बेचूंगा नहीं, क्योंकि बेच दूंगा तो लोग ले जाएंगे, काट देंगे और ये जीवात्माएं प्रेत योनि में चली जाएंगी। इसलिए गुरु महाराज का आदेश है कि किसी गाय को कहीं बाहर नहीं भेजा जाता। गाय का गौशाला है, नंदीशाला है, और गुरु महाराज के वचन है, 1-1, 2-2 गायों की हिफाजत और सेवा की जिम्मेदारी आप प्रेमी भाई उठाइए। तो ये झोली गुरु महाराज के गौओं के लिए चलाई जाती है। आप गुरु महाराज के गायों के लिए जो भी कुछ देना चाहे इसमें दे दीजिएगा। बाकी आपके यहाँ रसीदें गई हैं, उनको देख लीजिएगा। रजिस्टर चल रहा है, अपनी सेवाएं इसमें जमा कर दीजिएगा। किसी न किसी रूप में गौशाले की सेवा में मदद होनी चाहिए। गन्ने का शरबत भीतर भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। आप जब तक रहिए, ये गुरु महाराज की बनाई हुई दवा है, असाध्य रोगों की दवा है। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों से लौट करके जो लोग आए, गुरु महाराज के आदेश से इस शरबत का सेवन करके लाइलाज मर्जों को ठीक कर दिए। आप इसको साधारण प्रसाद मत समझिएगा, जब तक रहिए खूब कस के सेवन करिए और उसके बाद फिर उसका परिणाम आप देखिएगा। अब सब लोग खड़े हो जाइए, अब सब लोग खड़े हो जाइए। देखो खूब अच्छी तरह याद कर लीजिए, 10 दिसंबर है, मंगलवार का दिन है, भंडारे की तिथि है, पूज्य महाराज जी के सत्संग का दिन है। तो कल 8 बजे तक आप इस मैदान में आ जाइए, 7:30 बजे से देर ना होने पावे, ताकि महाराज जी के सत्संग का एक एक वचन आपके कानों में जाए और दया का लाभ आपको मिले। वचन छूटे नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, जो लोग नए आ रहे हैं उन सबको मैदान में ला करके बैठाइएगा। 1-1, 2-2 आदमी भंडारे और डेरे राउटी की देखरेख में रहिएगा, बाकी सब लोग मैदान में आइएगा। कल ही आपको बताया था, आज भी आपको सूचित कर दे रहे हैं, कोई सत्संगी भाई बहन बच्चे बच्चियों का हाथ झंडे से खाली नहीं रहना चाहिए। कल आपके हाथ में जय गुरुदेव नाम का झंडा जरूर होना चाहिए, क्योंकि कल की जो ऐतिहासिक महामानव संगम की भीड़ होगी, ये ऐसी भीड़ होगी, इस भीड़ की लोग नकल करके अपनी भीड़ दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब जय गुरुदेव नाम का झंडा लेकर के रखोगे तो भीड़ जय गुरुदेव की पहचान बन जाएगी। इस भीड़ को कोई अपनी भीड़ दिखाने की गलती नहीं कर सकता। इसलिए भाई बहनों, ये नम्र निवेदन है कि जय गुरुदेव नाम के झंडे को लेकर आइएगा। लेकिन एक और प्रार्थना है कि आप झंडी की डंडी बनाने के लिए फूल पत्तियों की डालियों को, आश्रम के पेड़ की डालों को, आंवले की डालों को और छोटे छोटे पेड़ पौधों को उखाड़ करके डंडी मत बनाइएगा। आप अपनी डंडी खरीद लीजिएगा, बाजार में बिक रही होगी, उससे लाइएगा। आश्रम के पेड़ पौधों फूल पत्तियों को नुकसान मत कीजिएगा। ये व्यवस्था आप अपनी तरफ से बना लीजिएगा, पेड़ पौधों का नुकसान मत कीजिएगा। यही अपनी बातों को विराम देते हैं, त्रुटियों को माफ करिएगा। कल खूब तैयारी से महाराज जी के सत्संग में आइएगा और सब नए लोगों को मैदान में आगे बैठाइएगा। पुराने लोग पीछे बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन नए लोगों को नजदीक से दर्शन करने और वाणियों के सुनने का मौका दीजिएगा। तो सब लोग त्रुटियों को माफ करते हुए मालिक के नाम को प्रेम के साथ बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम।
गुरुदेव का जागृत नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। अब आप बारी बारी से गुरु महाराज की गाड़ी में जो तरफ